सो गाइस अब जो था हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब आते हैं, जिसमें हमें कोड थीटा की वैल्यू दी है 5/2 और क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो हमें दिया गया है और वैल्यू फिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन की निकालनी है, जिससे सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, सेम टू सेम, बस स्टेप्स को दोबारा फॉलो करना है। ये मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन जो उनसे हैं इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, बोर्ड एग्ज़ाम। ये 3 क्वेश्चन जो सा बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जो सा है ये अक्सर जो सा है लॉन्ग क्वेश्चन में देखे जाते हैं, इसलिए मैं इन 3 क्वेश्चंस को कर रहा हूँ। अब जो सा है इस क्वेश्चन में हमें 5/2 जो सी है कोड थीटा की वैल्यू दी है और इस फ्रैक्शन की हमने वैल्यू को मालूम करना है। अब इसमें देख लेना है हमने कौन सी वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हैं। एक हमें साइन थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है और एक कोस थीटा की वैल्यू को रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इन दोनों को हम 1 बाय 1 मालूम कर लेते हैं। अब कोड थीटा की मालूम है, हम थर्ड आइडेंटिटी अगर लगाएं 1 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से हम कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे, उसका इन्वर्स कर देंगे तो हमें साइन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम कोट की वैल्यू हमें पता है कोसिकेंट की निकालनी है 1 प्लस इसका स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस 25/4 विच इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम 4 आएगा, 4 प्लस 25 जो सा है 29/4 आएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमें पॉजिटिव नेगेटिव 29 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मिल जाएगी। यह हमें कोसेकेंट थीटा की वैल्यू मिल गई। पॉजिटिव नेगेटिव है, 2 वैल्यूज़ हैं, एक चूज़ करनी है। वो क्वाड्रेंट पे देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। कोसेकेंट थीटा की जो सी है हमारी वैल्यू स्क्वायर रूट 29/2 आ गई। इसका इन्वर्स कर लेंगे तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/√29, ठीक हो गया। अब जो सा है हम कोस थीटा की वैल्यू को निकालेंगे, वो कैसे निकाल सकते हैं उसका स्टेप यहाँ पर देखें। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। साइन थीटा की हमें वैल्यू मालूम हो चुकी है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन की वैल्यू ये हमने निकाली है। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4/29। जब हम इसका अगेन एलसीएम लेंगे 29 और ऊपर आ जाएगा 25 कोस स्क्वायर थीटा, 29 माइनस 4 25। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई 5/√29, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू जो सी है कोस थीटा की वैल्यू निकल आई है। अब यहाँ पर मैं जो सा है रेज करने लगा हूँ कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर रेज करके मैं यहाँ साइन थीटा की हमारी वैल्यू आई है 2/√29 एंड कोस थीटा की वैल्यू आई है 5/√29, ठीक है।
अब यहाँ पर जो सा है हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को अप्लाई कर देंगे जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 sin थीटा की वैल्यू क्या है 2/√29 प्लस 4 5/√29 डिवाइडेड बाय cos थीटा की क्या है वैल्यू 5/√29 माइनस 2/√29। ऊपर भी एलसीएम ले लें और नीचे भी एलसीएम ले लें, फिर जो सा आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर वो आ जाएगा। इधर भी आ गया √29, ठीक है, नीचे लेके जाएंगे, नीचे भी एलसीएम आ जाएगा √29, ऊपर भी एलसीएम आ गया 29, नीचे भी एलसीएम आ गया 29। अब यहाँ पर 29 आ गया है तो ये आ जाएगा 6 + 20 और नीचे आएगा 5 - 2। अब इसका जो सा सिंप्लीफाई आंसर ये ऊपर आ जाएगा 26, ये तो कैंसिल होगी फ्रैक्शन, और नीचे आ जाएगा 3। यहाँ पर आ गया 26, नीचे आ गया 3, ये फर्दर कैंसिल नहीं होता तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक जो सा है इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जो कि आपको पहले पता होगी लेकिन एक दफ़ा न्यू हो जाएगी आपके लिए। यहाँ पर मैं ये हमारा आंसर आ चुका है, अब मैं रेज करके इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो सा है 7 और 8, इसमें एक कंसेप्ट यूज़ है। वहाँ पर tan थीटा की वैल्यू थी क्वेश्चन 7 में और यहाँ पर cot थीटा की वैल्यू दी हुई है। हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाय cos थीटा और cot थीटा जो सा है वो इक्वल होता है cos थीटा और sin थीटा। अब मैं इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ, ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी। tan थीटा जो है वो पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में इसकी वैल्यू दी हुई थी। तो अब यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन क्या करते हैं कि cot थीटा हमने पढ़ा हुआ है कि ये cos थीटा और sin थीटा होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली cos थीटा की वैल्यू होगी, नीचे वाली जो सी है वो sin थीटा की वैल्यू होगी। इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये cos थीटा को कर रहा है और ये sin थीटा को कर रहा है। तो हम इन वैल्यूज़ को क्यों नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। अब जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगाई तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई 2/√29। जो फ्रैक्शन में हमारे पास होता है वो हमारे पास यहाँ पर मिसिंग होता है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें अगर मैं ये cot थीटा की वैल्यू जो सी है यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5/√29 और 2/√29, तो ये कैंसिल हो जाता है जिसकी वजह है हमारा फाइनल आंसर 5/2 आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको cos थीटा की वैल्यू नहीं ले सकते और यहाँ पर इसको sin थीटा की वैल्यू नहीं ले सकते। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से निकाल के फिर जो सा है फाइनल जो सा है वो जो सी फ्रैक्शन दी थी ये इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। मेन कंसेप्ट इसमें इन क्वेश्चंस में ये है 7 और 8 में, तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और इस कंसेप्ट को जो है वो आपने ज़रूर समझना है और आइडेंटिटीज़ की मदद से आपने वैल्यूज़ मालूम करके फिर जो सा है आपने जो भी फ्रैक्शन दी होगी उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके आपने उसका फाइनल आंसर निकाल लेना है। आज के लेक्चर में जो सा हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक किया है,
जिसमें हमने बहुत सी और टेक्निक्स और बहुत और मेथड्स को देखा, जिसमें इंटरवल में मेथड आ गया, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन दी हुई उसकी वैल्यूज़ निकालनी थी, जिसमें हमें नॉट की कंडीशंस आ गई वो हमने देखा। तो आज के लेक्चर में उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए।